नमस्कार साथियों, कल्याण मित्र मेडिटेशन में आपका स्वागत है। आज का हमारा सेशन है उधार ज्ञान, सत्य की खोज में बाधाएं। एक साधु के आश्रम में एक संध्या एक घूमता हुआ सन्यासी पहुंचा। वो सन्यासी खोज रहा था किसी गुरु को। उस आश्रम के बूढ़े गुरु के पास सोचा कुछ दिन रुकूं। कोई 15 दिन वहां रुका होगा, लेकिन इन 15 दिनों में उसे ऐसा लगा कि वो बूढ़ा गुरु कुछ बहुत जानता नहीं, कुछ थोड़ी सी बातें रोज रोज दोहराता है। ऊब पैदा हो गई। इतनी सी थोड़ी सी बातें थी, उन्हीं उन्हीं को रोज रोज सुनने का क्या प्रयोजन। एक दिन उसने सोचा कि और कहीं खोजूं, और कहीं जाऊं। जिस रात आश्रम छोड़ने को था, उसी रात एक और युवा सन्यासी उस आश्रम में पहुंचा। उस रात उस आश्रम के वासी इकट्ठे हुए और वो जो नया सन्यासी उसी संध्या पहुंचा था, उसने कुछ ऐसी वेदांत की बारीक और सूक्ष्म चर्चा की कि वे सभी आश्रमवासी, वे सभी आश्रम के निवासी बहुत बहुत प्रभावित हुए। वो युवक जो उस दिन आश्रम को छोड़ने को था, उसने भी सोचा कि गुरु हो तो ऐसा। कितनी बारीक, कितनी सूक्ष्म, एक एक शब्द की कितनी गहराइयां उस व्यक्ति ने प्रकट की थी। उस युवक के मन में लगा कि आज इस बूढ़े गुरु के मन में कितनी ईर्ष्या न जलती होगी, कितना मन ही मन में जलता होगा। ये तो कुछ भी नहीं जानता, और ये युवा सन्यासी जो आज आया है कितना जानता है। बात पूरी हुई। करीब 2 घंटे तक चर्चा चली होगी। उस आगंतुक सन्यासी ने जो ये चर्चा की थी, 2 घंटे के बाद उसने सिर उठाकर देखा कि लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा होगा। उसने उस बूढ़े गुरु से पूछा कि आपको कैसा लगा कि मैंने जो कहा। उस बूढ़े गुरु ने जो कहा वो बहुत ही समझने जैसा है। उस बूढ़े गुरु ने कहा कि है मेरे मित्र, मैं 2 घंटे से सांस को साधे हुए तुम्हें सुनता हूँ कि तुम कुछ बोलो, लेकिन तुम तो कुछ बोलते ही नहीं हो। तभी सन्यासी ने कहा, आप क्या बात करते हो? मैं बोलता नहीं तो कौन बोलता था 2 घंटे तक? आप पागल तो नहीं हैं? उस बूढ़े ने कहा, मैंने बहुत समझने की कोशिश की। तुम्हारे भीतर उपनिषद बोलते हैं, तुम्हारे भीतर गीता बोलती है, लेकिन तुम तो कुछ बोलते ही नहीं हो। इसीलिए मैं कहता हूँ कि 2 घंटे सुना, लेकिन तुम तो कुछ बोलते ही नहीं हो। शास्त्र बोलते हैं, सिद्धांत बोलते हैं, उपनिषद बोलते हैं, शब्द बोलते हैं, पर तुम तो कुछ बोलते ही नहीं हो। 2 घंटे तुमने जो भी कहा, इसमें से क्या है तुम्हारा? तो उसे मैं समझूं कि तुमने बोला। तुम मुझे ये दोहरा दो कि क्या है तुम्हारा। और अगर इसमें से कुछ भी तुम्हारा नहीं है, तो मैं कैसे मान लूं कि तुम बोले? तुम तो चुप ही रहे, कोई और तुम्हारे भीतर से बोलता चला गया। यही मैं आपसे पूछता हूँ, यही मैं सबसे पूछता हूँ कि क्या आपका है? परमात्मा को आप जानते हैं, जो सुबह रोज बैठकर उसका नाम ले लेते हो। आत्मा को आप जानते हो, जो आप दोहराते हो कि भीतर की आत्मा जो है वो अमर है। आप जानते हैं कि मृत्यु के बाद आप बचेंगे। आप जानते हैं कि जन्म के पहले आप थे। क्या आप जानते हैं वो जो सामने पत्थर पड़ा है आपके घर के आंगन में, उसको जानते हैं? वो जो पौधा निकला है आपकी बगिया में, क्या आप जानते हैं उसको? वो जो आकाश में बादल भटकते हैं, उनको आप जानते हैं? क्या जानते हैं आप? आप क्या जानते हैं? बहुत कुछ जानते होंगे आप, लेकिन वो जानना आपका जानना नहीं हुआ। आपने कहीं से सीखा होगा, आपने कहीं सुना होगा, आपने कहीं पढ़ा होगा,
जो भी कहीं से सीखा है, जो भी कहीं से सुना है, जो भी कहीं से पढ़ा है, वो आपका जानना नहीं है। और जो आपका जानना नहीं है वो आपकी मुक्ति नहीं बन सकता। जो आपका ज्ञान नहीं है वो आपका प्रकाश नहीं बन सकता, वो आपकी आँख नहीं बन सकता। तो सबसे पहली बात तो इस बात को खोजने की कि क्या मैं जानता हूँ, मैं क्या जानता हूँ। तो बहुत घबराहट होगी, पता चलेगा कि मैं तो कुछ भी नहीं जानता, कोई और जानता है, उसकी बातें मैं दोहराता हूँ। क्या आप सोचते हैं ज्ञान भी उधार लिया जा सकता है? क्या आप सोचते हैं ज्ञान हस्तांतरित हो सकता है? एक हाथ से दूसरे हाथ में ज्ञान जा सकता है? नहीं, ज्ञान तो एक हाथ से दूसरे हाथ में कभी नहीं जा सकता। ज्ञान कभी दोहराया नहीं जा सकता, किसी दूसरे को दिया नहीं जा सकता। तो फिर हम ये जानते हैं, ये क्या है? ये ज्ञान है, एक विचार भी आपका है, एक अनुभूति, एक अंतर्दृष्टि आपकी है, जो आप निपट सहज मन से जान सके कि ये मैंने जाना। क्या ऐसा कोई जीवंत अनुभव है? अगर नहीं है तो फिर हम ये ज्ञान जितना हम जानते हैं ये क्या है? अज्ञान से भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये ज्ञान नहीं और ज्ञान होने का भ्रम पैदा कर देता है। ये मिथ्या है, झूठा है। ये ज्ञान नहीं है और ज्ञान होने का भ्रम पैदा कर देता है। और हम क्यों इसे स्वीकार कर लेते हैं? आलस्य के कारण हम स्वीकार कर लेते हैं। खुद ज्ञान खोजना हो तो श्रम करना पड़ेगा, शक्ति और साहस चाहिए, खोज की हिम्मत चाहिए, अनजान रास्तों पर चलने की हिम्मत चाहिए। अपरिचित सागर में नौका खोलने में जितनी हिम्मत चाहिए, उससे कहीं बहुत ज़्यादा सत्य के अपरिचित सागर में यात्रा करने की हिम्मत चाहिए। लेकिन इस सबसे सस्ते में निपटारा हो जाता है। हम किताबों को पढ़ लेते हैं और कुछ बातें उसमें से सीख लेते हैं और सीखकर उन बातों को तोते की तरह दोहराने लगते हैं और उन दोहराई बातों से ज्ञानी होने का मज़ा मिलना शुरू हो जाता है और दो चार लोग भी हमारे आसपास इकट्ठे होने लगते हैं जो हमको गुरु कहने लगे कि ये बहुत जानते हैं, इन्हें गीता पूरी कंठस्थ है, इन्हें उपनिषद पूरे कंठस्थ है। तो ना कोई हम ज्ञानी बन जाते हैं, गुरु भी बन जाते हैं, दो चार और शिष्य भी हमारे इकट्ठे हो जाते हैं और एक अजीब नासमझी को एक अजीब क्रम दुनिया में चलना शुरू हो जाता है और ये चल रहा है हजारों सालों से। बहुत थोड़े से लोगों को ज्ञान उपलब्ध हुआ है। उसका कारण ये नहीं है कि ज्ञान उपलब्ध होना कोई बहुत कठिन बात है। उसका कारण केवल इतना ही है कि हम सब्स्टिट्यूट नॉलेज से तृप्त हो जाते हैं, पूरक ज्ञान से तृप्त हो जाते हैं। कोई व्यक्ति गुलाब की खोज में जाए और उसे कागज या कपड़े के बने फूल मिल जाए और वो उस कपड़े या कागज के फूल को खरीद ले, उसे खरीदकर घर ले आए। ऐसे ही हमने कागजी ज्ञान को इकट्ठा कर लिया है, फूल सजा लिए हैं भ्रम के और इन बनावटी फूलों से तृप्त होकर बैठ गए। इसलिए ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। अज्ञान बाधा नहीं है ज्ञान के आने में। स्मरण रखिए, उधार ज्ञान बाधा है, क्योंकि जो उधार ज्ञान को पकड़ लेता है उसकी ज्ञान की खोज बंद हो जाती है। फिर उसे छोड़ने में भी बहुत डर लगता है। छोड़ने में भी इसलिए डर लगता है क्योंकि उधार ज्ञान है, हमारे अहंकार की तृप्ति करने लगता है। हमें लगने लगता है कि मैं कुछ हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं ईश्वर को जानता हूँ, मैं आत्मा को जानता हूँ, मैं कुछ हूँ, मैं ज्ञानी हूँ। ये अहंकार की तृप्ति होने लगती है।
फिर अगर कोई कहे कि झूठा है तो प्राण बड़े संकट में पड़ने लगते हैं कि इसे कैसे छोड़ दूं। इसे छोड़ दूंगा तो फिर निपट अज्ञानी रह जाऊंगा, जो कि हूँ, जो कि असलियत में हूँ। लेकिन छोड़ने में डर लगता है, भय लगता है। फिर यह भय बाधा बन जाती है और तो हमारी खोज हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाती है। ज्ञान का किनारा छोड़ना पड़ता है, दूसरों के ज्ञान का किनारा छोड़ना पड़ता है। जिसे अपने ज्ञान की खोज में जाना है, एक छोटी सी कहानी कहूँ। एक रात कुछ मित्र एक मधुशाला में गए और उन्होंने शराब पी ली। पूर्णिमा की रात थी। फिर वे बाहर निकले। उन्होंने आकाश की तरफ देखा। नशे में चूर चूर थे। रात तो वैसे भी बहुत सुंदर थी और नशे में और भी सुंदर दिखने लगी। और उन सब ने सोचा कि चलो नदी किनारे चलते हैं और नौका पर यात्रा करें। वे नदी किनारे गए। उन्होंने एक नौका पर सवारी की, पतवार उठाई और यात्रा शुरू की। कोई आधी रात होगी। फिर सुबह की ठंडी हवाएं चलने लगी। तब उनका होश थोड़ा वापस लौटा। ठंडी हवाओं के झोंकों ने उनके नशे को थोड़ा कम किया। तो उनमें से एक ने कहा कि मित्रों, ना मालूम कि हम कितनी दूर निकल आए हैं। अब सुबह होने वाली है, वापस लौट चले। किस दिशा में चले आए हैं ये भी पता नहीं, कितनी दूर निकल आए हैं ये भी पता नहीं। एक आदमी नीचे उतर कर देखे कि हम कहाँ हैं। एक व्यक्ति नीचे उतरा और उसने कहा कि तुम बिल्कुल मत घबराओ, हम वहीं हैं जहाँ हम रात में थे। वो नौका वहीं खड़ी थी। वो जंजीर खोलना भूल चुके थे। वो किनारे से बंधी थी। रात भर उन्होंने पतवार चलाई और ये सोचते रहे कि कहीं पहुंच गए होंगे, कहीं बहुत दूर। लेकिन सुबह उन्होंने वहीं पाया जहां वो थे। एक बुनियादी बात वो भूल गए। नाव पर बैठे ये भी ठीक था, पतवार उठाई ये भी ठीक था, पतवार चलाई ये भी ठीक था। लेकिन सबसे पहले ज़रूरी था कि नौका कहीं बंदी तो नहीं है। अगर नौका बंदी हो तो सब व्यर्थ होगा। मृत्यु के करीब पहुंचकर आदमी पाता है कि मृत्यु की ठंडी हवाएं लगनी शुरू हो जाती हैं और नशा थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है। और तब पता चलता है कि उतर कर तो देख ले कि कहीं पहुँचे या नहीं। और अधिक लोग वहीं पाते हैं जहां जन्म के साथ उन्होंने पाया था। नौका वहीं खड़ी रह जाती है क्योंकि जंजीर खोलना हमने कभी ख्याल में ही ना रहा कि कहीं जंजीर खोलना भी ज़रूरी थी। जंजीर कहाँ बंदी है चित्त की, कि वो परमात्मा तक नहीं पहुँच पाता। ये जो झूठा ज्ञान है, इसके किनारे से जंजीर बंदी है। झूठे ज्ञान के किनारे से जंजीर बंदी है। इसलिए कभी सम्य ज्ञान की तरफ गति नहीं हो पाती। आज का सेशन आपने बड़े ही ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।